हाकिम अपनी बहू को लेकर अपने गांव की तरफ चल पड़ता है। आगे आगे हाकिम व पीछे पीछे घूंघट ओढ़े काजल। कुछ देर बाद ही अपने गांव पहुंच जाते हैं। घर के बाहर कुछ औरतें बहू की अगवानी करती हैं। काजल की आरती उतारती हैं व गृह प्रवेश कराती हैं। गांव की चौपाल पर कुछ युवक बैठे हैं। मनोज, अरे ओ बेताल, कहाँ से आ रहे हो? बेताल, कहीं नहीं, हार से आ रहा हूँ पानी चलाकर। हरी, अरे पानी वानी छोड़ घर पहुंच जल्दी जा, लुगाई आ गई है तेरी। बेताल, सच्ची? विजय, और नहीं तो का हम का झूठ बोलत है। बेताल के चेहरे पर खुशी के भाव और शर्म एक साथ झलकती है और वह तेजी से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। बेताल, अम्मा ओ अम्मा, खाना लगा दो, बड़ी भूख लगी है। अम्मा बिटवा अपने कमरा में जाओ, बहू आवत है खाना लेकर। बेताल, हाओ। थोड़ी देर बाद कमरे में काजल का प्रवेश होता है। हाथों में खाने की थाली है। बेताल खटिया पर लेटा हुआ है। काजल, सुनो जी, खाना खा लो। बेताल आंखें खोलता है और उठकर बैठ जाता है, साथ ही काजल का हाथ पकड़ लेता है। बेताल, तुम भी बैठो हमार संग। काजल, नहीं नहीं अम्मा, देख लेगी। बेताल, कोई ना देखत, जा किवाड़ लगा दे। काजल, मोये शर्म लागत है। बेताल, अपने मर्द से कैसी शर्म, जरा घूंघट तो उठाओ। काजल, नहीं नहीं। बेताल, चलो हम ही अपने हाथन से उठाई देत हैं तोहार घूंघट। और जैसे ही बेताल घूंघट उठाता है, दंग रह जाता है। इतनी सुंदर लड़की तो उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी थी। यह तो उसकी अपनी पत्नी है। बेताल, टेकरी वाले बाबा की कसम, तुम तो बहुत सुंदर हो काजल। काजल, हटो जी, कोई देख लेगा। बेताल, तो जा किवाड़ लगा दे। काजल, कैसी बात करत हो जी, दिन में ही किवाड़ लगावेंगे भला? गांव के लोग लुगाई आ जा रहे हैं। बेताल, ठीक है, रात में किवाड़ लगावेंगे, अबे बात तो कर ही सकत हैं। काजल, हाँ जे ठीक बात है। बेताब, कछु बताओ अपने बारे में। काजल, का बतावें? बेताल, नेक आद पढ़त रही का कछु? काजल, हाँ, अपने गांव के स्कूल में पढ़त रहे, 8 पास कर लई हमने। बेताल, अरे वाह। काजल, मैडम जी कहत रही कि तू सिगनते होशियार है। बेताल, सो तो है। काजल, तुम्हें कैसो पतो? बेताल, मोए ऐसो लागत है। काजल, अच्छा। बेताल, हाँ। काजल, तुम भी बताओ कछु अपने बारे में। बेत के पक्के चेले। काजलई, टेकरी वाले बाबा कौन? बेताल, बड़े पहुंचे हुए बाबा है। उनके चरण की धूल माथे से लगाई लो, बस हेगो बेड़ा पार। काऊ दिना ले चलंगो दर्शन को। काजल, अच्छा ठीक है। अम्मा, बहू ओ बहू। काजल, अम्मा आवाज लगावत है, मैं जावत हूँ। और काजल कमरे से बाहर चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद बाबा की कुटिया पर। बाबा, जो भी है दुखी हो जाएगा सुखी। बोलो राम राम, बनेंगे सारे काम। बाबा टेकरी वाला सबसे है निराला। बेटा, बाबा जी की जय। बाबा, खुश रहो बेटा। काजल, नमस्ते बाबा जी। पैर छूते हुए। बाबा, सदा सुखी रहो। बेताल, ये मेरी लुगाई है बाबा जी। बाबा, अच्छा। बेताल, तोहार दर्शन कराने लाए हैं बाबा जी। बाबा, वाह वाह, तनिक दुल्हन का घूंघट तो उठवाओ, हम देख के आशीर्वाद देंगे। बेताब, अच्छा बाबा जी, जरा अपना घूंघट तो उठाओ। और जैसे हैं काजल अपना घूंघट उठाती है, बाबा देखकर दंग रह जाता है। बाबा के चेहरे पर मुस्कान खेल जाती है। बाबा, अति सुंदर, सदा सुखी रहो। तेरी तो किस्मत खुल गई रे बेताल। कहाँ तू अनपढ़ गवार और कहाँ ये रूप की रानी। बेताल, सब आपके प्रताप का फल है बाबा जी। बाबा, सो तो है। बेताब, कछु मेरी लुगाई के बारे में भी बताओ बाबा जी। बाबा, हम देख रहे हैं
बेताल, बहुत जल्द तुझे अपार धन लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। बड़ी भाग्यशाली है तेरी लुगाई। बेताल, सच्ची बाबा जी। बाबा, और नहीं तो का हम झूठ बोलत हैं? बेताल, नहीं नहीं बाबा जी। बाबा तो बस जैसा हम कहें वैसा करते जाना। बेताल, ठीक है बाबा जी। काजल, सुनिए अब घर को चलना चाहिए, बहुत देर हो गई। बाबा, हाँ हाँ अभी जाओ। बेताल, अच्छा बाबा जी की जय। और जैसे ही काजल बाबा के पांव छूने के लिए झुकती है, बाबा काजल को कंधों से कसकर पकड़ लेता है। काजल एकदम से असहज हो जाती है और छूटने का प्रयास करती है। फिर रास्ते में लौटते वक्त काजल, सुनो जी एक बात कहें, बुरा तो नहीं मानोगे? बेताल, बोलो रानी, तोहार कोई बात बुरी लगी है हमें अभी तक? काजल, हमें बाबा कछु अच्छी नाही लगे। बेताल, काहे? काजल, वो बड़ी बुरी बुरी नजर डालत रहे हम पर। बेताल का बगत हो गुस्से में। काजल, हमें ऐसा लगा। बेताल, हमसे बड़ा लगाव है, बाबा जी को अपने बिटवा की तरह मानत है हमें। काजल पर कुछ दिन बाद बेताल बाबा की टेकरी पर जाता है। जो भी है दुखी हो जाएगा सुखी, हो जाएगा सुखी। बोलो राम राम, पानी के सारे काम। बाबा टेकरी वाला सबसे है निराला। बेताल, बाबा जी की जय। बाबा, खुश रहो बच्चा। बेताल, बड़ी दुविधा है बाबा जी। बाबा, अरे क्या बात है बेटा? बेताल का बतावे, बाबा जी कछु समझ ना आ रही। बाबा, हर परेशानी का इलाज है बाबा के पास, पहले बताओ तो। बेताल, कई सन बतावे बाबा जी, जुबान ना खुल रही। बाबा, लगता है कोई बड़ी परेशानी है। बेताल, हाँ बाबा जी। बाबा, छोड़ परेशानी, जेले चिलम के दो दम मार, खुपड़िया शांत हो जाएगी तेरी। बेताल बाबा से चिलम पकड़ लेता है और एक साथ कई दम भर लेता है। बाबा, अब बोल क्या परेशानी है? बेताल का बतावे, बाबा जी वो लुगाई है ना मेरी। बाबा का हुआ उसे। बाबा बात को काटते हुए। बेताल, खुपड़िया खराब हो गई है ससुरी की। बाबा, अरे क्या हुआ, कुछ बताएगा भी? बेताल, आपके बारे में उल्टा सीधा बोलत रही ससुरी। बाबा, क्या कहती है मेरे बारे में? बेताल, बड़ा खराब बोलती है। बाबा, अरे का बोलती है? कछु बताएगा भी? बेताल कहती है, बाबा ढोंगी है। बाबा, हाँ। आंखें बंद करके थोड़ी देर बाद कहते हैं, हम सब देख रहे हैं बेटा, इसमें तेरी लुगाई का कोई दोष नहीं है। बेताल का बाबा जी। बाबा, हाँ हम देख रहे हैं कि तुमको धन लक्ष्मी प्राप्त होने वाली है और लक्ष्मी का रास्ता है हम, इसलिए कुछ शक्तियां तुम्हारी लुगाई से यह सर करवा रही है। बेताल का बाबा जी। बाबा, हाँ हम देख रहे हैं कि तुमको धन लक्ष्मी प्राप्त होने वाली है और लक्ष्मी का रास्ता है हम, इसलिए कुछ शक्तियां तुम्हारी लुगाई से यह सर करवा रही है। बेताल, अच्छा बाबा जी। आश्चर्य में। बाबा, हाँ अगर तुम्हें धन चाहिए तो वह करना जो हम चाहे, वह मत करना जो तुम्हारी लुगाई चाहे। बेताल, ठीक है बाबा जी, हमें क्या करना होगा? बाबा, तो सुनो, जितनी देर तुम इस काम में लगाओ उतनी ही ज्यादा परेशानियां पैदा होंगी। यह शक्तियां तेरी लुगाई को पूरी तरह अपने वश में कर लेंगी, फिर कुछ ना होगा। बेताल, बताओ बाबा जी का करनो है? बाबा, धन की लक्ष्मी को खुश करने के वास्ते घर की लक्ष्मी का होना बड़ा जरूरी है। बेताल, कछु समझ में नहीं आई बाबा जी। बाबा, सुनो, गांव के बेताब, अच्छा, आश्चर्य व्यक्त करते हुए। बाबा, हाँ अपार सोना है वहां, पर उसकी रक्षा एक जिंद करता है। बेताल, फिर बाबा जी। बाबा, घबराओ मत, जिंद को काबू में करना आता है हमें मगर। बेताल, मगर का बाबा जी? बाबा, जिंद तभी काबू में आएगा जब कोई सुंदर औरत नहा धोकर सज धज कर उस कमरे में बैठे। बेताल, कौन सी औरत बाबा जी?
बाबा अरे तेरी लुगाई भी तो बड़ी सुंदर है, वो भी आ सकत है। बेताल ठीक है बाबा जी। बाबा मगर फिर भी एक समस्या है। बेतालों का बाबा जी। बाबा अगर जिंद उस औरत पर मुक्त हो गया और उसने भोग विलास की इच्छा प्रकट की तो वह भी करना होगा। बेताब मगर बाबा जी ही कैसे हो सकत है। बाबा क्यों नहीं हो सकता। जिंद कोई इंसान थोड़ी है जो सबको बताता करेगा। बेताल मगर जा काम को काजल नहीं मानेगी। बाबा तुम्हें उसको समझाना ही होगा कि जिंद कुछ नहीं करेगा। बेताल अगर मेरी लुगाई जिंद से डर गई तो बाबा जिंद उसे दिखाई ही नहीं देगा। बेताल वह कैसे बाबा जी। बाबा वह किसी और रूप में या किसी और के शरीर में आएगा। बेताब पर किसके। बाबा यह तो वही जाने। बेताल ये सब कब करना होगा बाबा जी। बाबा इसी महीने की अमावस की रात को। बेताल ठीक है बाबा जी मैं अपनी लुगाई से बात करके देख तो। बाबा खुश रहो। और कुछ दिन बाद अच्छा सा मौका देखकर बेताल अपने पत्नी के साथ बात करता है। बेताल काजल इस अमावस को अपने हार वाले मंदिर में विशेष पूजा होगी। काजल अच्छा ये तो बहुत बढ़िया बात है। बेताल मगर तू घर में या गांव में किसी को बतियो मत। काजल वो काहे भला। बेताल क्योंकि यह दूसरी पूजा है। काजल दूसरी पूजा। ई दूसरी पूजा का होवत है। बेताल इतने मेरे बगल में आ बताता हूँ। काजल बेताल की बगल में आकर बैठ जाती है। काजल हाँ अब सुनाओ। बेताल ध्यान से सुनियो बीच में टोकियो मत। काजल अब बताओ भी। बेताल वो जो भोला माता का मंदिर है ना उसके नीचे बहुत बड़ा दफिना है। काजल दफिना वो का होवत है। बेताल दफिना मतबल गड़ा धन पुराना सोना। काजल अच्छा। बेताल हाँ। काजल तुम्हें किसने बताया। बेताल टेकरी वाले बाबा जी। काजल उनको कैसे पता। बेताल वे सब जानत है, बड़े पहुंचे हुए हैं तारा जी। काजल हमको विश्वास ना। बेताल बाबा जी ने सही कहा था। काजल का कहा था बाबा जी ने। बेताल यही कि धन मिलने में कुछ शक्तियां परेशानी पैदा करेंगी। काजल मतलब। बेताल मतबल यह कि बाबाजी कह रहे थे जब भी धन उखाड़ने की बात चलेगी घर का ही कोई विरोध करेगा। काजल सब फालतू की लचेड़पंती है। बेताल अरे भाग्यवान मान जा मैं तेरे हाथ जोड़त हूँ पाँव पढ़त हूँ। काजल अरे अरे ई का करत हो अगर पूजा करनी है तो चले जाना। बेताल मगर तेरे को भी साथ देनो होगा। काजल कैसो साथ। बेताल वो बाबाजी कह रहे थे कि थोड़ा संकोच करते हुए। काजल का कह रहे थे। बेताल वह कह रहे थे कि धन के ऊपर कोई जिन बैठा है। काजल का वह चौंकती है। बेताल हाँ जिन तो है पर बाबाजी कहत रहे कि वह उसे अपने काबू में कर लेंगे। काजल वो कैसे। बेताल क्योंकि जिन जैसे ही बाहर आएगा और तुमको देखेगा एकदम शांत हो जाएगा। काजल मतलब। बेताल मतबल कि वो तुम्हारे यौवन को देखकर तुम पर मुग्ध हो जाएगा और बाबा उसे अपने काबू में कर लेंगे। काजल अगर जिंद हमें कुछ कहा तो। बेताल वो तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बस अगर उसकी इच्छा हुई तो तुमसे भोग विलास की मांग कर सकत है। काजल का बगत हो। बेताल हाँ हम सही कह रहे हैं बाबा जी ने यही कहा था। काजल हमने पहले ही कहा था तुम्हारा बाबा ढोंगी है। हम कतई नहीं जाएंगे उस रात को मंदिर में। बेताल नहीं जाओगी। काजल नहीं कतई नहीं। वह जोर से चिल्लाती है। बेताल तेरे को अपने मर्द की बात माननी ही पड़ेगी। काजल तुम समझत काहे नाही। बाबा तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाना चाहिए। बेताल चुप। एकदम चुप। गुस्से में। काजल गर
बेताल, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा, फिर जइयो अपने बाप के घर वहीं रहियो। वह चिल्लाता है। काजल, नहीं नहीं, जे का बोल रहे हो तुम? बेताल, हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। काजल, नहीं नहीं, ऐसा ना बोलो। बेताल, अगर कोई मर्द अपनी लुगाई को छोड़ दे तो उसका जीना हराम हो जात है इस जमाने में, की समझी? काजल वही निढाल होकर जमीन पर बैठ जाती है जैसे उसे 440 वोल्ट का करंट लग गया हो। कुछ देर बाद रोते हुए वह कहती है, काजल ठीक है, अगर तुम यही चाहत हो तो हम जरूर जाएंगे जिंद के पास अपने मर्द की। फिर वह दिन भी आ जाता है और रात को अमावस के दिन मंदिर में बाबा, बेताल और काजल पहुंच जाते हैं। बाबा, पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी है। बेताल, आधी रात होने को है, अब तुम मंदिर के बाहर जाओ और पहरा दो ताकि कोई बाहर का आदमी अंदर ना आ सके। बेताल, ठीक है बाबा जी। बेताल बाहर चला जाता है। बाबा उठकर मंदिर का किवाड़ बंद कर देता है और धूप अगरबत्ती जलाता है और काजल के ठीक सामने बैठ जाता है। बाबा, अपनी आंखें बंद कर लो और ध्यान लगाकर सुनो। काजल जी, बाबा जी। बाबा या बादशाह, सब बादशाहों के सफेद घोड़ा, सफेद पाखर, जिस पर चढ़े जिन्नों की बादशाह, 12 कोस अगाड़ी 12 कोस पिछाड़ी, जो कुछ काम कहूँ बजा लावे। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फूरो मंत्र ईश्वर वाचा। थोड़ी देर मन ही मन जाप करने के बाद बाबा बिस्मिल्लाह ए रहमान ए रहीम अलमोसी हो वल्लाह, और फिर थोड़ी देर बाद ही काजल बाबा की वशीभूत हो जाती है। बाबा, कहो मैं सुंदर हूँ, वह बस में है। काजल, मैं सुंदर हूँ। बाबा, मैं जवान हूँ। काजल, मैं जवान हूँ। बाबा, मैं प्यासी हूँ। काजल, मैं प्यासी हूँ। बाबा, मेरा बदन जल रहा है। काजल, मेरा बदन जल रहा है। बाबा, मैं तुम्हारे साथ भोग विलास करना चाहती हूँ। काजल, मैं तुम्हारे साथ भोग विलास करना चाहती हूँ। बाबा, चलो अब अपने सारे वस्त्र उतार दो। और काजल वशीभूत होकर अपने सारे वस्त्र उतार देती है। बाबा, अब लेट जाओ। काजल चुपचाप लेट जाती है। बाबा, आहा, अति सुंदर, इतनी सुंदर काया तो जीवन में पहली बार देखी है। आओ मेरे आलिंगन में आओ। आज मैं सारी रात तुम्हारे साथ रासलीला करूंगा। और फिर बाबा शुरू हो जाता है। एक मंदिर में साधु अपना मुंह काला कर सुबह काजल हो सोता छोड़ पीछे के दरवाजे से निकलकर भाग जाता है। सुबह दिन निकलने बेताब बाबा जी, ओ बाबा जी, कोई आवाज नहीं आती अंदर से। बेताल, बाबा जी देखो दिन निकल आया है। लोग लुगाई मंदिर में दर्शन करन वास्ते आने लगे हैं, जल्दी से किवाड़ खोलिए। अंदर से कोई आवाज नहीं आती। वह थोड़ा घबराता है। इतने में कुछ औरतें व आदमी पूजा करने के लिए मंदिर में आ जाते हैं। राम सिंह, मंदिर के पटका ही लगे हैं भैया। बेताल, पता नहीं। दीवान सिंह, लागत है मंदिर के अंदर कोई है। बेताब, अंदर कोई नहीं है। मजबूत सिंह, तेरे को कैसे पता? बेताल, वो हम बड़ी देर से यहीं खड़े हैं, अंदर कोई नहीं गया। मदन सिंह, तो फिर अंदर से पट कैसे बंद है? दीवान सिंह, जरा जोर से धक्का तो लगाओ सब लोग। और फिर जैसे ही सबने दरवाजे को 2-3 धक्के लगाए, दरवाजा खुल गया। अंदर का नजारा देख सब चौंक गए। काजल नग्न हालत में बेहोश पड़ी थी। एक औरत उसके मुंह पर पानी के छींटे मारती है और उसे होश में लाया जाता है। इतने सारे लोगों को सामने देखकर वह अपने को चादर से ढकने का प्रयास करती है। शांता चाची, अरी बहू, तेरी ये हालत कौन ने कर दई? काजल फूट फूट कर रोने लगती है और अपने बदन को चादर से ढकेते हुए सुकड़ कर बैठ जाती है। वैजयंती काकी, कुछ तो बताओ बहू, ऐसे रोने से कैसे काम चलेगा?
काजल कुछ नहीं बोलती। दीवान सिंह कुछ तो कहो बिटुआ। काजल आप सब लोग इन्हीं से पूछ लो, वह बेताल की तरफ इशारा करते हुए बोलती है। दीवान सिंह क्यों रे का बात है? बेताल बाबा जी कहाँ है? और सोना कहाँ है? काजल वह ढोंगी बाबा हमारी इज्जत के संग खेल कर निकल गया, कोई सोना रोना नहीं है। सब लोग एक दूसरे को हैरत भरी नजरों से देखने लगते हैं। मदन सिंह सोना बाबा इका चक्कर है भाई। बेताल बाबा हमको उल्लू बनाया, मेरी लुगाई की इज्जत लूट ली। वैजयंती काकी अभी इसे घर ले जा, अभी इसकी हालत ठीक नहीं, बाद में पूछेंगे सब। बेताल घर? कौन सा घर? कोई भी मर्द ऐसी लुगाई को नहीं रखेगा जिसकी इज्जत लूट गई हो। काजल अचानक रोना धोना छोड़ क्रोध की मुद्रा में आ जाती है। काजल यह का कह रही हो? गुस्से में। बेताल हम सही कह रहे हैं, हम तुझे आज से अभी से छोड़ते हैं। काजल मैंने तो तुम्हारे कहने पर ही यह सब करो है। बेताल तब और बात थी, अब और बात है। काजल तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकत। बेताल तुका कर लेगी? काजल हम पंचायत बुलवानेंगे, न्याय सारे गांव के सामने। बेताब ठीक है, बुला लेना, पंचायत करा लेना फैसला। और फिर अगले दिन गांव के बाहर पंचायत बैठती है। पंचायत में काजल के माँ बाप को और बेताल के परिवार के लोगों को भी बुलाया जाता है। साथ ही पूरा गांव इकट्ठा होता है। सरपंच साहब, पंचायत की कार्रवाई शुरू की जाए। पंच नंबर 1 बोलो बेटा। बेताल पहले तुम सुनाओ। बेताल सरपंच साहब, मेरी लुगाई का चरित्र हरण हो चुका है, अब मैं उसको अपने साथ नहीं रख सकत, हाथ जोड़ते हुए। सरपंच साहब तुम बोलो बेटी, तुम्हें क्या कहना है? काजल हमारा चरित्र हरण अवश्य हो चुका है सरपंच साहब, पर यह सब करने के लिए मेरे मर्द नहीं मजबूर किया था। रोते हुए। सरपंच साहब क्या? काजल हाँ, पूछिए जरा इनसे। सरपंच साहब क्यों रे? क्या बात है, सही सही बता। बेताल सरपंच साहब, वो टेकरी वाले बाबा ने हमसे कहा कि मंदिर में बहुत बड़ा दफना है, अगर निकालना हो तो अपनी लुगाई को जिंद के सामने पेश करना पड़ेगा। मगर वो हमको उल्लू बना के मेरी लुगाई की इज्जत लूट कर भाग गया। सरपंच साहब बेटी, तुमने इसकी बात क्यों मानी? काजल सरपंच साहब, मैंने बड़ा कहा कि तुम्हारा बाबा ढोंगी है, मैं कतन ही नहीं जाऊंगी, मगर उन्होंने कहा कि अगर तू नहीं गई तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। अब आप ही बताओ सरपंच साहब, मैं क्या करती? पंच नंबर 2 सरपंच साहब, चाहे किसी की भी गलती क्यों ना हो, चाहे बेताल ने ही क्यों ना भेजा है बाबा के पास, मगर जिस लुगाई का चरित्र हरण हो चुका है वह इस गांव में नहीं रह सकती। काजल के पिता नहीं नहीं, ऐसा मत कहो भला, इसमें हमारी बिटिया का दोष? हाकिम, हम ऐसी औरत को अपने घर में काहे रखें जिसका चरित्र हरण हो चुका है? हाँ, उसके मर्द को पूरा अधिकार है कि वह चाहे तो इसे अपने साथ रखें और चाहे तो छोड़ दें। पंच नंबर 3 हम लोग बहु बिटिया वारे हैं, हम गांव का माहौल गंदा ना ही होने देंगे, अभी यहाँ नहीं रहेगी। काजल के पिता, तुम लोग बहु बिटिया वारे हो तो बताओ, अगर तुम्हारी बहु बेटी के साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो तुम क्या करते? पंच नंबर 4 तुम न्याय मांगने आए हो या पंचायत के साथ बहस करने? फिर सभी पंच व सरपंच आपस में खुसर फुसर करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सभी सामान्य मुद्रा में आ जाते हैं। सरपंच साहब, हालांकि बेताल ने गलती की है, उसने काजल को मजबूर किया कि वह बाबा के पास जाए, फिर भी इस गलती से बड़ी गलती काजल की है जो बाबा के पास गई और उसने अपने आप को बाबा को सौंप दिया। इसलिए यह पंचायत समझती है कि काजल अब अपवित्र हो चुकी है और बेताल को पूरा अधिकार है कि वह चाहे तो अपनी लुगाई को साथ रखे या छोड़ दो। काजल नहीं, यह न्याय नहीं है सरपंच साहब।
सरपंच साहब, पंचायत की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी लोग अपने अपने घर जा सकते हैं और फिर सभी लोग अपने अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। काजल वही रोती हुई खड़ी रहती है। पीछे से उसका पिता उसे दिलासा देता हुआ चुप करा रहा है।